हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 18 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते हैं अपने आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे 17 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17 फरवरी। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी तो महिला जन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता। 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता। 10 फरवरी तो राष्ट्रीय त्रिभ मुक्ति दिवस मनाया जाता। 12 फरवरी तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता। 13 फरवरी तो विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस एंड सरोजिनी नायडू जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 20 फरवरी तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 31 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता। 22 फरवरी तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता। 24 फरवरी तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता। 27 फरवरी तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता और 28 फरवरी तो राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता। तो ये थे फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। उन्होंने नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में LIC ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी मर्चटेट। मर्चटेट नाम का प्लेटफॉर्म LIC ने लॉन्च किया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने मर्चटेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। LIC ने अपने प्रोजेक्ट डिवाइन के तहत इसे लॉन्च किया। LIC का मर्चटेट प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए सेवाओं तो सरल और सुलभ बनाने के साथ साथ LIC तो डिजिटल बीमा के क्षेत्र में एक वैश्विक रूप से स्थापित करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 8वें भारतीय सागर सम्मेलन का आयोजन मस्कत में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है। तो हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने की घोषणा मेटा ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क बनाने हेतु संपर्क में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है। बताना चाहेंगे इस परियोजना को वाटर बर्थ नाम दिया गया है। मेटा के अनुसार दुनिया की इस सबसे लंबी समुद्र केबल परियोजना का लाभ ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को भी मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन
तहां दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा नंबर 7 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में दक्षिण एशियाई सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की कैपिटल है रांची और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं श्री संतोष कुमार गंगवार। ये थी रांची के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री युद्ध पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा? जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय द्वारा 2025 युद्ध पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2025 के संस्करण के लिए विशिष्ट प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार उन लोगों को और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जनित सिनर को बाडा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के लिए विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जनित सिनर को बाडा द्वारा निलंबित किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दुनिया के नंबर 1 एक पुरुष टेनिस खिलाड़ी जेनित सिनर पर डोप पॉजिटिव पाए जाने पर 3 महीने बैन लगाया गया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। बाडा ने कहा कि 23 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी ने इस प्रतिबंध को स्वीकार कर लिया। सिनर पर यह प्रतिबंध 9 फरवरी को लगाया गया और ये 4 मई तक लागू रहेगा। हालांकि यह 19 मई से शुरू होने वाले साल के दूसरे ग्रेट स्लैम फ्रेंच ओपन में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो डोप पॉजिटिव पाए जाने पर इनके ऊपर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईआईटी कानपुर ने दी सोलर हाइड्रोड्रेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग इनकम बढ़ाने और फसल को नुकसान से बचाने में मिलेगी मदद। खेती से जुड़ी नई तकनीकी की जानकारी लेते किसान आईआईटी कानपुर ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बात आईआईटी की हुई तो आईआईटी के बारे में जान लेते हैं। सेना के उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बनकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये थी सारे आईआईटी के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया? काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.24 मिलियन US डॉलर। लगभग इंडियन रुपए में ये 20 करोड़ रुपए
होता है। तो ये 2025 चैंपियन ट्रॉफी थी। पुरस्कार राशि है 2.24 मिलियन यूएस डॉलर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 की प्राइस मनी का ऐलान कर दिया। 8 टीमों वाले टूर्नामेंट की विजेता टीम तो 2.24 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि करीब 20 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। उप विजेता टीम तो भी 10 करोड़ रुपए के करीब मिलेंगे। इसके अलावा सेमीफाइनल में हारने वाली टीम तो भी मोटी रकम यानी कि 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ टूर्नामेंट का हर एक मैच जीतने वाली टीम तो आईसीसी की तरफ से इनाम मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन का 6वां संस्करण आयोजित कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण आयोजित कर रहा है। तो थोड़ा सा जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानी यान और जापान के प्रेसिडेंट हैं शिगेरू इशिबा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो चलिए थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम है सिद्धार्थ मैया और कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मेंस 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुलबीर सिंह ने मेंस 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झंडुओ एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता दुलबीर सिंह ने सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए बोस्टन में हुई डेविड हेमरी वैलेंटाइन एबिटेशन टूर्नामेंट में पुरुषों का 3000 मीटर इंडोर रेस का 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। सेना के 26 वर्ष के धावक ने 7 मिनट 38.26 सेकंड समय निकाला। उन्होंने सुरेंद्र सिंह का 2008 में बनाया गया 7 मिनट 49.47 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को 2025 को मंजूरी दी। तो चलिए आसाम की बात हुई है तो थोड़ा सा आसाम के बारे में जान लेते हैं। आसाम की कैपिटल है दिसपुर और आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और आसाम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आसाम 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तैयार रहा। यह आयोजन एडवांटेज आसाम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि इस ऐतिहासिक अवसर की शोभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे। आसाम इस कार्यक्रम में 7500 से अधिक नृत्यकारों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चला था। चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा आज का होमवर्क का सवाल है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? इस तो सवाल का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है और साइंस की क्लास एवरीडे आफ्टरनून में 12:30 पे होती है। तो अभी तक वीडियो तो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लें और चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें
जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।